हेलो बच्चों, नमस्कार। हम इसमें पढ़ेंगे ठोस अवस्था और ठोस अवस्था में जो टॉपिक है इसमें है इकाई सेल। देखिए इकाई सेल क्या होता है। देखिए इकाई सेल क्या है, परिभाषा होती है इकाई सेल की, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। मतलब जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा ईंट होता है। जैसे कि दीवार क्या है, एक जालक है और संपूर्ण जालक कैसे बनेगा, वो ईंटों से बनेगा। ईंट इसका मतलब क्या है, इकाई सेल है और संपूर्ण जालक क्या है, एक दीवार है। हाँ? और जो इकाई सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब जिन पर क्या होता है ये चेंज होते हैं। तो इकाई सेल के पैरामीटर क्या हैं, अक्षीय दूरी है ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा है। ए क्या होती है, एक्स अक्ष के लॉन्ग डिस्टेंस होती है, बी वाई अक्ष के लॉन्ग डिस्टेंस, और जो सी होती है जेड अक्ष पर क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है सी। जेड क्या है, सी क्या है, जेड अक्ष पर डिस्टेंस है। अब होता क्या है, जो अल्फा होता है ये कोण किसके मध्य होता है, बी एंड सी के मध्य होता है, भुजा बी एंड सी के मध्य। मतलब कह सकते हैं ये वाई और जेड के एक्सिस में कोण होता है अल्फा। सेम ऐसे बीटा क्या होगा, एक्स और जेड अक्ष के मध्य कोण होगा ये बीटा, और जो गामा होगा एक्स और वाई के मध्य क्या होगा, कोण होगा। अक्ष एक्स और वाई के मध्य कोण होगा। देखिए अब हम आ जाते हैं इकाई सेल के प्रकार पर। इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। क्या नाम है, प्राइमरी या इसका नाम है आद्य प्रारंभिक या सरल इकाई सेल। दूसरा होता है काय केंद्रित अंतः या फिर अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है अंत या किनारा केंद्रित इकाई सेल। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, PCC कह सकते हैं, मतलब प्राइमरी हुई। BCC बॉडी सेंटर्ड, ये क्या होता है, FCC फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड। अगला होता है ECC यानी एंड सेंटर्ड यानी किनारा केंद्रित इकाई सेल। इसमें होता क्या है, प्रारंभिक इकाई सेल में क्या होता है, सभी घटक कण कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। और इसमें अंतः केंद्र में क्या होता है, घटक कण कहाँ पर होंगे, कोने पर होंगे और इसके केंद्र में होंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, अंतः केंद्रित है। यहाँ पे सभी 8 कोनों पर हैं, ये देखो 8 कोनों पर है, उसके बाद एक बीच में है, अंतः केंद्र पर है। अगला होता है फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित इकाई सेल। देखिए इसमें क्या होगा, सभी देखिए इसमें हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में जो अगला टॉपिक है इकाई सेल है। इकाई सेल क्या होता है, इसे हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जो दीवार होता है वो क्या है, एक जालक है या क्रिस्टल जालक है, या क्रिस्टल तंत्र कह सकते हैं। और जो उसमें ईंट है वो क्या है, एक इकाई सेल है। अब परिभाषा क्या होती है इसकी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। और इकाई सेल से क्या बनते हैं, कई इकाई सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जालक बन जाता है या क्रिस्टल बन जाता है। इकाई सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए इकाई सेल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, अक्षीय दूरी ABC, ए क्या है, एक्स अक्ष के लॉन्ग डिस्टेंस है, बी क्या है, वाई अक्ष के लॉन्ग डिस्टेंस है, और सी क्या है, जेड अक्ष के दिशा में क्या है, दूरी है। अक्षीय कोण क्या है, अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा क्या होगा भैया, ये जेड और वाई अक्ष के मध्य कोण होगा। बीटा क्या होगा, एक्स और जेड अक्ष के मध्य कोण होगा। और जो गामा है ये एक्स और वाई अक्ष के मध्य कोण होगा। ये ध्यान रखना, ये गामा है, गामा। अब देखिए होगा क्या, इसके बाद है इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल क्या होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं मेनली। क्या क्या, आद्य या प्राइमरी इकाई सेल, इसे हम क्या कहते हैं, PCC कह सकते हैं या सरल इकाई सेल कहते हैं। इसमें जो सभी घटक कण क्या होते हैं, ये कोनों पर होते हैं। सभी घटक कहाँ पर होंगे, कोनों पर होंगे। और इसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, अभी बता रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है, काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसे हम क्या कहते हैं, BCC। जो तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल,
या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला होता है अंत केंद्रित या किनारा केंद्रित इकाई सेल ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए आद्य या प्रारंभिक इकाई सेल में क्या होता है, सभी घटक कहाँ पर होंगे, कोने पर होंगे। जैसे ये है, देखिए ये सभी घटक कहाँ पर हैं, कोने पर हैं, 8 कोनों पर हैं ये। और अंतःकेंद्र इकाई सेल में क्या होगा, सभी घटक कहाँ पर होंगे, ये कोनों पर होंगे प्लस अंतःकेंद्र पर होंगे। देखिए ये सभी 8 कोनों पर हैं, उसके बाद एक बीच में है। बीच में इसका मतलब क्या है, जो डायगोनल होता है, मतलब तिरछा जो विकर्ण होता है सबसे बड़ा वाला, उसे हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। उसका जो केंद्र होता है आपस में जहाँ पे वो कट करते हैं वहीं पर क्या होगा, ये अंतः केंद्र होगा। जैसे कि आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कि एक मान लीजिए दीवार है, दीवार का ऊपरी सिरा ले लीजिए, उसके कोने वाला तीसरा सिरा ले लीजिए, मतलब नीचे वाला सिरा वो, फिर ऐसे ऊपर वाला दीवार का सिरा ले लीजिए, कोना ऊपर वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला कोना ले लीजिए। तो जो बने जहाँ पर कट करेंगे वही क्या होगा, ये अंतः केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होता है, एक कण होता है। फलक केंद्र इकाई सेल में क्या होता है, फलक केंद्र इकाई सेल में क्या होगा, इसमें घटक कहाँ पर होंगे, सभी कोनों पर होंगे, और कहाँ पर होंगे, सभी 6 पलकों के केंद्रों पर होंगे। जैसे कि ए है, ये एक भुजा है, मतलब एक घन है, सभी 8 कोनों पर है, देखिए। और इसके बाद क्या है, सभी 6 फलकों पर, जैसे कि यहाँ पर एक ये फलक है एक, तो इसके केंद्र पर, ये ऊपरी वाली सतह है उसके केंद्र पर होगा, फलक के केंद्र बीच में। यहाँ पर ऐसे ये फलक है, इसके बीचों पे, यहाँ पर बीच में, इसके बीच में ऐसे क्या होता है, सभी फलकों के बीचों बीच पर होता है, यानी केंद्र पर होता है। एंड सेंटर्ड इकाई सेल में क्या होगा, सभी घटक कहाँ पर होंगे, कोनों पर होंगे प्लस 2 विपरीत फलकों पर होंगे। जैसे ये है, सभी कोनों पर हैं घटक कण, और यहाँ देखिए एक ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे फलक, निचली फलक के केंद्र पर स्थित है। अब देखिए इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं कि परमाणुओं की संख्या कैसे आती है। इसमें देखिए परमाणु की संख्या, देखिए हमें ये याद रखना है कि देखिए कि कैसे योगदान क्या होता है। देखिए जो घटक कण होगा कोने पर, उसका कितने का योगदान होगा, 1/8 का। जो परमाणु जो है घटक के मतलब इकाई सेल के कोने पर होगा, उसका 1/8 का योगदान होगा। अच्छा, कारण क्या होता है इसका, देखिए जो कोने पर होगा ऐसे वो 8 घनों में कॉमन होगा। जो कोने वाला परमाणु होता है क्या होता है, 8 घनों में कॉमन होता है, अर्थात एक इकाई सेल के प्रति योगदान कितना होता है, 1/8 का। जो फलक पर होता है उसका कितने का योगदान होता है, जैसे मान लेते हैं ये फलक है कोई, अब देखिए ये फलक जो होगा, फलक का केंद्र होगा, देखिए ये होगा दो घन में कॉमन होगा ना आपस में, यानी इसके एक घन के प्रति योगदान कितना होगा, या एक इकाई सेल के प्रति योगदान कितना होगा, 1/2 का योगदान होगा। तो ये होता है, ये हो गया। सेम ऐसे जो भुजा पर होता है उसका कितने का योगदान होता है, 1/4 का योगदान होता है। ये फलक पर है, यहाँ फलक माने हैं इसे हम। देखिए आद्य या प्रारंभिक इकाई सेल, सरल या इकाई सेल, इसमें क्या होता है, सभी 8 कोनों पर हैं, 8 × 1/8 आ जाएगा बराबर 1 के। बीसीसी में क्या होता है, 8 × 1/8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इकाई सेल होगा, मतलब 8 कोनों पर हैं ये, और प्लस 1 अंधा केंद्र में, यानी हो गया टोटल ये 2 इकाई सेल। 2 क्या है, ये परमाणु हैं, मतलब एक इकाई सेल में कितने परमाणु हैं, इसमें बीसीसी में 2 परमाणु हैं या 2 घटक कण हैं। एफसीसी में क्या होता है, एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, ये या कितने घटक कण होते हैं, 4। ये 8 कोनों पर हैं, 8 × 1/8 हो जाएगा, प्लस 6 फलक के केंद्रों पर, यानी 6 × 6 कण हैं, 6 परमाणु हैं, लेकिन इनका योगदान कितना होगा, 1/2 का होगा, आ जाएगा 6 × 1/2 कितना आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा बराबर 4 के। अच्छा, ये क्या होता है, अंत या किनारा केंद्रित में क्या होगा, 8 × 1/8 प्लस, आप देखिए 2 विपरीत फलकों पर है, यानी 2 × 1/2, यानी कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 1 बराबर आ जाएगा 2, ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 2। इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए कितने का योगदान होता है। देखिए जो प्राइमरी इकाई सेल होता है, इसमें जो ऑक्युपाइड प्लेस होता है, ऑक्युपाइड प्लेस मतलब घेरा गया स्थान, ये कितना होगा, इसमें होगा ये 52% होगा। इसमें कितना होगा, ये
BCC में कितना होगा, ये 68% होगा, ये स्थान घेरा गया। इसमें कितना होगा स्थान, ये होगा 74% स्थान घेरा गया होगा, ये होता है। इसमें कोई इसका मतलब नहीं है इसमें मतलब। अच्छा, अनऑक्युपाइड स्थान कितना होगा इसमें, मतलब रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्त स्थान कितना होगा इसमें, ये 48% होगा। इसमें कितना होगा, 32% होगा। ये BCC में कितना रिक्त स्थान होगा, 32%, और इसमें कितना होगा, 26% रिक्त स्थान होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन में पाया जाता है और किस में, पोलोनियम में पाया जाता है। PCC संरचना, ये प्राइमरी संरचना। और ये किस में पाया जाता है, सभी क्षार धातुओं में पाया जाता है, मेनली क्षार धातु में पाया जाता है। और ये पाया जाता है, देखिए ये क्या होगा, BCC किस में पाया जाएगा, आयरन, क्रोमियम, और किस में पाया जाएगा, टंगस्टन में पाया जाएगा, टंगस्टन में पाया जाएगा, टंगस्टन में। अच्छा, ये क्या होता है, फलक केंद्रित में, ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाता है जैसे कि कांपर में, सिल्वर, निकिल और एल्युमिनियम में। कांपर, सिल्वर, निकिल और किस में, एल्युमिनियम में ये संरचना पाई जाती है, FCC संरचना। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। इसके अलावा एक HCP होता है, HCP की बात भी बाद में करेंगे। तो ये होती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, क्या होता है जालक बिंदु, क्या होता है। देखिए होता क्या है, जालक बिंदु क्या होता है और जालक क्या होता है, क्रिस्टल या जालक क्या होता है। जैसे जो परमाणु है, परमाणु या आयन का 3D में नियमित विन्यास जालक कहलाता है, या फिर हम ऐसे कहते हैं परमाणु या आयन का त्रिविम नियमित विन्यास जालक कहलाता है। जैसे कि ईंट है, इकाई सेल कहलाएगा। ईंट से हम क्या प्राप्त करते हैं, दीवार बनाते हैं। क्या करेंगे उसे हम पहले उसे मतलब लीनियर, पहले मतलब 1D में पहले से चलाएंगे, फिर 2D में चलाएंगे, उसके बाद ऊंचाई पर लेके जाएंगे, 3D में लेके जा रहे हैं ना, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें दोनों है ना, तो यानी क्या है, 3D है, यानी क्या है, जालक बन गया। इस प्रकार से परमाणु या आयन का 3D में नियमित विन्यास जालक कहलाता है। अब इसमें आता है जालक बिंदु क्या होता है। देखिए इकाई में वे बिंदु, या कहाँ पे, मतलब इकाई सेल में कह सकते हो, या फिर जालक में वे बिंदु जो कि परमाणु या आयन को प्रदर्शित करते हैं या घटक कण को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। देखिए जालक बिंदु की विशेषता क्या होती है भैया, देखिए जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। मतलब जहां जहां पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा, क्या कहलाएगा, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाएगा। अगला है जालक बिंदु जो है किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु को प्रदर्शित करता है। और जालक बिंदु को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है, ज्यामिति प्राप्त होती है, अर्थात संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ये होती है जालक बिंदु की विशेषता या जालक की विशेषता। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिस्टल तंत्र। देखिए क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, क्रिस्टल या जालक तो हो गया। देखिए 1848 में ऑगस्ट ब्रेविस ने बताया कि केवल 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालक संभव हैं, जो कि 7 मूल क्रिस्टल निकायों में विभाजित किए जाते हैं। मतलब कुल मिला के कितने हैं, मतलब कुल टोटल कितना है, 14 हैं, और मुख्य रूप से कितना है, 7 हैं। ये है, क्या कहा, केवल 14 भिन्न प्रकार के त्रिविम जालक संभव हैं, जो कि 7 मूल क्रिस्टल निकायों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले क्या है, घनीय क्या होता है, घनीय क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है। देखिए घन का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है उसमें, यानी A बराबर B बराबर C, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सेम होता है। और तीनों कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, ये होता है। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। सेम ऐसे देखिए होता क्या है, द्विसम लंबास, द्विसम का मतलब क्या है, दो भुजा क्या होगी, आपस में समान होंगी, यानी A बराबर B हो गया। लंबास का मतलब क्या है, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या है, ये देखिए द्विसम का मतलब क्या है, A बराबर B होना चाहिए, लेकिन तीसरी वाली भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। और इसमें अल्फा बराबर, और लंब है, लंबास है, द्विसम लंबास है, और सभी क्या होंगी, सभी भुजाएं लंब होंगी आपस में। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। इसमें क्या होता है, प्राइमरी मतलब आद्य कोशिका, आद्य इकाई सेल
और ये अंतःकेंद्र शामिल होता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है इसका, टिन स्टोन है, श्वेत स्टोन है, और क्या है ये कैल्शियम सल्फेट है। तीसरा होता है विषम लंबाश। विषम का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए ना। तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और लंबाच मतलब तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में लंब होनी चाहिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। और इसमें क्या होती है, 4 इकाई सेल पॉसिबल होती है, जैसे कि इसमें आद्य आ जाएगा, आद्य इकाई सेल, और इसमें क्या होगा, अंतः भी शामिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, ये फलक केंद्रित शामिल होगा, और इसके अलावा अंत केंद्रित शामिल होगा ना ये। अब हम आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट है और क्या है बेरियम सल्फेट है। अच्छा षटकोणीय कृष्ण तंत्र में क्या होता है, जैसे हम इसकी संरचना पहले बना देते हैं। षटकोणीय में होगा क्या, इस तरीके से जो है षटकोण बनेगा, षटकोण। और ए मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं ना। होगा क्या इसमें, ये लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये सेम होगी, ए बराबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। और देखिए इनके मध्य जो कोण बनता है 120 अंश का मतलब बनता है, ये गामा बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश। और ये क्या होती है, 30 पर तीसरी भुजा एक लंब होती है, ऐसे इस तरीके से लंब होती है तो लंब होगी वो। अब षटकोणीय में क्या होगा, ए बराबर बी और तीसरी भुजा असमान होती है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। अब क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ये होता है षटकोणीय में। और इसमें क्या होती है, केवल आद्य कोशिका शामिल होती है, आद्य इकाई सेल शामिल होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा ग्रेफाइट है, ये तुम्हें याद रखना होगा। ग्रेफाइट कैसे होता है, मुलायम होता है, और कैसे होता है, चालक होता है। किसका एग्जाम्पल है ये, सहसंयोजी या नेटवर्क टाइप ठोस का एग्जाम्पल है ये। त्रिसमनचाश, त्रिसमनचाश का मतलब क्या है, तीन भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। त्रिसम मतलब तीन भुजाएं समान। नचाश मतलब नत मतलब क्या, झुका होना चाहिए, और तीनों आपस में समान होना चाहिए और झुका होना चाहिए, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 का अंश के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब झुका होना चाहिए, नत होना चाहिए। और इसमें क्या है, एक प्राइमरी सेल शामिल है, मतलब आद्य इकाई सेल शामिल होता है ना इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्साइट है, CaCO3 है, और क्या है शनिवार HGS है। उसके बाद आ जाता है एक नताक्ष त्रिनताक्ष नहीं क्लियर हुआ। त्रिनताक्ष में क्या होगा, ए बराबर बी, मतलब त्रिसम नताक्ष। इसका मतलब है तीन भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होना चाहिए, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, ये होना चाहिए ना। एक नताक्ष में क्या होगा, मतलब एक भुजा क्या होना चाहिए, 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए, एक नताक्ष ना। अभी होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर उसके बाद क्या है, अल्फा बराबर गामा होना चाहिए बराबर 90 के, और बीटा बराबर 90 अंश के नहीं होना चाहिए। बीटा यानी ये नत होना चाहिए, झुका होना चाहिए बीटा। और इसमें क्या है, दो इकाई सेल पॉसिबल है, क्या क्या, आद्य है, अगला क्या है अंतः केंद्रित इकाई सेल इसमें संभव होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, Na2SO4.10H2, जिसका नाम क्या है, एप्सम साल्ट है या इप्सम साल्ट। इसके बाद होता है बोरेक्स, और क्या होता है जिप्सम। जिप्सम का एग्जाम फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। और इसका बोरेक्स का क्या होता है, Na2B4O7, Na2B4O7 ना, बोरेक्स जल की मात्रा भी होती है। त्रिनताक्ष में क्या होगा, मतलब तीनों झुका होना चाहिए, तीनों झुका होना चाहिए और समान भी नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए तीनों झुका होना चाहिए, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये हो गया। मतलब अच्छे कोण के बारे में, अच्छी दूरी क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसमें क्या होता है, एक आद्य कोशिका शामिल होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नीला थोथा, CaSO4.5H2O। बोरिक अम्ल H3BO3। इसके अलावा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक सम्मित तंत्र कौन सा होता है। सम्मित का मतलब क्या होता है, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सम्मितता है, मतलब कितने से ज़्यादा बराबर है, कौन कौन से ज़्यादा बराबर हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से ज़्यादा बराबर हैं भैया सम्मित तंत्र में। देखिए
जो घनीय होता है इसमें देखिए कई जगह बराबर आया, हर जगह बराबर है ना, ये मतलब घनीय इकाई सेल जो होता है या घनीय क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, ये इसमें ज़्यादा बराबर है, यानी ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 है, यानी ये क्या है, सर्वाधिक सममित तंत्र है। ये सर्वाधिक असममित तंत्र कौन सा है, त्रिनताक्ष, मतलब क्या है, जिसमें भुजाएं बहुत कम बराबर हैं। सर्वाधिक सममित कौन सा है भैया, घनीय है, CuSO4। सर्वाधिक घनीय कौन सा है, सर्वाधिक सममित तंत्र जो होता है घनीय होता है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। सर्वाधिक असममित तंत्र क्या है, या त्रिनताक्ष ना, यही होता है ना, सर्वाधिक असममित होता है। A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। मतलब क्या होना चाहिए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। आगे क्या है, जो तीनों कोण हैं ये बराबर नहीं है और 90 अंश के भी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, सर्वाधिक असममित है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सर्वाधिक असममित का त्रिनताक्ष होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था ना, देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं, षटकोणीय तो क्लियर है। त्रिसमताक्ष का मतलब क्या है, तीन भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी, त्रिसम मतलब तीन समान होना चाहिए, ये हो गया। नताक्ष मतलब तीन झुका होना चाहिए और ये आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90। तीनों भुजाएं आपस में मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हों और कैसे होने चाहिए, झुके होने चाहिए। और इसमें प्राइमरी पॉसिबल है, मतलब आद्य कोशिका या आद्य इकाई सेल या प्रारंभिक इकाई सेल संभव होता है। इसका एग्जाम्पल है केल्साइट, HGS और शनिवार। एक नताक्ष सल्फर में क्या होता है, मतलब एक झुका होना चाहिए ना, यानी बीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 90 के, और इसमें क्या है, अल्फा बराबर गामा इक्वल टू 90, और जो इसमें अच्छी भुजाएं हैं, अच्छी दूरियां हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें दो संभव हैं, दो इकाई सेल संभव हैं, क्या क्या, आद्य इकाई सेल, अगला क्या होता है, अंतःकेंद्रीय इकाई सेल संभव होता है। तीन नताक्ष सल्फर में क्या होता है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई ना तो ऊंचाई, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और अगला होता है, और कोण भी बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और इसमें क्या है, एक प्राइमरी मतलब आद्य इकाई सेल संभव होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, नीलत होता, इसका फार्मूला क्या है, CSO4.5H2O, बोरिक अम्ल H3BO3 और K2Cr2O7। और एक नताक्ष का एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्या है, एप्सम साल्ट है और क्या है, जिप्सम साल्ट है और बोरेक्स है। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं